हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? आप लोग बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग डायरेक्ट संपर्क करिए, फोन से पूछिए, व्हाट्सएप से पूछिए, लेकिन आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग के लिए मैं 24 आवर्स हूँ। हाँ, जब भी इच्छा करे तब भी फोन करिए, तब भी बात करिए और क्वेश्चन करिए। बात करने का सेंस आप अदरवाइज मत जाइएगा। कहने का सेंस है कि आप अच्छे तरीके से आप जो सिलेबस का टॉपिक है उसे पढ़िए और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग उसे वेलकम हमेशा, आपके लिए हमेशा वेलकम, और पूछिए उसे, है। और बच्चे सब लोग ठीक हो? आप लोग मेहनत करिए, खूब अच्छा करिए, मेहनत का फल मीठा होता है ना, और खूब अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता है आप वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, समझ में तो आएगा, है। लेकिन आप लोग अगर मेंटली अगर विद कंसंट्रेशन अगर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में उसमें आ जाएगा, ये मेरा दावा है। और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बुक को भी स्टडी करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट पूछिए। चलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए देखते हैं टॉपिक पर आते बेटा। तो आज का टॉपिक जो है बेटा, हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज का जो टॉपिक होता है सेंट्रल डोग्मा का पार्ट होता है, सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा में हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड की बात कर लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा में डोग्मा का पार्ट होता है इसका, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड में। सबसे पहले देखते हैं इसका जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में बेटा सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि होता क्या है। हम लोग जानते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यह एक हमारे जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए या आरएनए के केस में होता है। और यह डीएनए आरएनए क्या होता है कि अगर देखा आता है कि बेसिकली यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सारे कैरेक्टर को कैरी करने का कार्य करता है। अब इसमें अगर देखा आता है जो डीएनए और आरएनए होता है वो क्या करता है, वह डीएनए आरएनए क्या करता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू क्या करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में कैरी करने का कार्य करता है। यानी यह जो होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, किसमें, वो ऑफस्प्रिंग में कैरी करने का कार्य करता है। तो इसलिए इसे क्या करते हैं, अगर देखा था कि ये जेनेटिक कोड क्या होता है, हमेशा जेनेटिक फॉर्म में, यानी या अगर जेनेटिक फॉर्म में अगर देखा था कि ये 2 ही फॉर्म होता है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है जो बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने का सेंस क्या है कि इसमें बेसिकली हम लोग ऑलरेडी वी आर डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में हम लोग पढ़े थे, इसका आप लोग भी जानते हैं कि यूकैरियोट में बेसिकली होता क्या, जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो कैसा होता है, सराउंडिंग होता है, न्यूक्लियर वॉल में होता है, उसके इनसाइड में न्यूक्लियर सेल्स होता है। उस न्यूक्लियर सेल में जितने न्यूक्लियस के क्रोमैटिन थ्रेड के पार्ट पाए जाते हैं, वो सारा क्या करता है, उसमें क्रोमोसोम के न्यूक्लियो का जो क्रोमोसोम होता है उसमें वो क्रोमोसोम में होता है वो डीएनए का पार्टिकल होता है, वही क्या करता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मर के रूप में इंफॉर्मेशन क्या करता है, वो कैरी करने का कार्य करता है। बट इनके अदर साइड में देखा था, दूसरे हेड में देखा था, जो कुछ जो जैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स दे आर आल्सो दे आर ओपन टाइप न्यूक्लियर मटेरियल, या ऐसे कह सकते हैं कि उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोसोल में वो डिसॉल्व होता है, यानी साइटोसोल में रहता है। ये नेकेड टाइप का होता है जिसे न्यूक्लियाइड डीएनए या जीनोम कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो कैरी करने का कार्य करता है, और वही क्या करता है, इन्फॉर्मर के रूप में होता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का कार्य करता है। तो यह जो होता है अगर देखा आता है, इसमें ये जो डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए का जो पार्ट होता है, उस डीएनए पार्ट में क्या होता है, बेसिकली अगर देखा आता है तो जो एक्सप्रेस करने का पार्ट होता है उसमें प्रोटीन पार्ट होता है। वो प्रोटीन पार्ट क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, यानी जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस करने का कार्य करता है प्रोटीन। इसके साथ ऐसे ये प्रोटीन अगर देखा आता है, प्रोटीन के कंडीशन में आरएनए के कंडीशन में ऑलरेडी इसमें होता है, वो बेसिकली जो होता है राइबोसोम के फॉर्म में, राइबोसोमल के कंडीशन में ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग
आगे इसके पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के कंडीशन में कैसे होता है, उसको भी बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होता है बेटा कि यह जो प्रोटीन होता है ये आल्सो क्या क्या करता है, ये एसोसिएटेड होता है किससे, प्रोटीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद एमाइनो एसिड, प्रोटीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड का एक पार्ट होता है जो इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जेनेटिक कोड जो होता है बेटा, या जो इसको ऑर्गेनाइज करने का कार्य करता है जेनेटिक कोड, ये क्या करता है, इसमें सीक्वेंस कंटेनिंग कोड होता है, इसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कंटेनिंग कोड। और वो सीक्वेंस कंटेनिंग कोड क्या होता है कि अगर इसमें देखा था जो सीक्वेंस कंटेनिंग कोड होता है वो इसमें हेल्प करने का कार्य करता है, वो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, और इसी मैसेंजर आरएनए के कार्य क्या करता है, इसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, जो ये सीक्वेंशियल कोड को उसमें देता है। इसके साथ ही साथ देखा जाता है कि बेटा यह सीक्वेंशियल कंटेनिंग क्या करता है, ये बेसिकली अगर देखा था प्रोटीन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन में कैसा होता है, ये बेसिकली एमआरएनए के साथ साथ ये रिप्रेजेंट होता है। अब इसके साथ दूसरा अगर देखा होता है एमआरएनए के साथ, हम लोग कल इसके अर्लियर लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जो बेसिकली अगर आरएनए की कंडीशन देखा है, ये भी 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। अब इसमें जो कोडेड होता है, कोडेड की बात कर लेते हैं, तो इस कोडेड में अगर ट्रांसफर आरएनए की या टीआरएनए की जो बात करते हैं, वो टीआरएनए क्या करता है, वो ट्रिपलेट कोडेड के रूप में होता है, और यह ट्रिपलेट कोडेड क्या करता है, ये एंटीकोडॉन्स के साइड से अटैच करता है, और अटैच करके क्या करता है, यह एक पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीमरेज एंजाइम के साथ साथ मैग्नीशियम आयन के साथ साथ उसमें अटैच करता है और ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है कि जो ये फॉर्मेशन होता है, यानी ये जो जेनेटिक कोड का जो फॉर्मेशन होता है, यह एक ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में होता है, जिसमें से 64 कोडान, सारे 64 कोडान होते हैं। अब उस 64 कोड में क्या होते हैं कि 61 जो होते हैं वो एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। 61 कोड कैसे होते हैं, एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं, जिसमें 3 एमिनो एसिड जो होता है वो नॉनसेंस कोडान के रूप में होता है, या इसे स्टॉप कोडान के फॉर्म में होता है। तो हम लोग आज स्टूडेंट इसी के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली हमें बात क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो इसका देखा जाता है, जो जेनेटिक कोड क्या होता है, अगर इसको देखें, हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए थे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन। अब इस प्रोटीन में अगर देखा था, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन। अब ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यह ट्रांसक्रिप्शन और उधर क्या होगा, ट्रांसलेशन, यानी एमआरएनए फॉर्म बाय डीएनए और प्रोटीन इज फॉर्म बाय एमआरएनए, तो ये एक दूसरे से पार्ट होते हैं। अगर इसको देखा जाता है कि ऐसे कंडीशन में यहाँ जो पाया जाता है सेंट्रल डोग्मा को फर्स्ट आप अगर देखा जाता है गिवन बाय एफ क्रिक, फ्रेडरिक क्रिक, अगर देखा था सेंट्रल डोग्मा की हमने बात किया था, इसको प्रपोज बाय सेंट्रल डोग्मा प्रपोज बाय एफ क्रिक। ये सेंट्रल डोग्मा को किसने किया था, एफ क्रिक ने प्रपोज किया था, और इसके साथ साथ जो जेनेटिक कोड को दिया था, टर्म जेनेटिक कोड दिया था जॉर्ज गैमो, टर्म जेनेटिक कोड is given by George Gamow। टर्म जो दिया जॉर्ज गैमो ने दिया था, और सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं क्रिक ने दिया था। अब उसमें होता क्या बेटा, हमने बताया कि डीएनए से एमआरएनए
सेंटेंस में जेनेटिक कोड में क्या था, डीएनए क्या करता है, कैरीज करता है, डीएनए कैरी करता है एमआरएनए को, वो सीक्वेंशियल कोड में डीएनए कैरीज, अगर देखा था डीएनए कैरी एमआरएनए, ये हमने बताया कि जब भी इसका पार होता ये कैसे करता, ये जेनेटिक इन्फॉर्मर के रूप में होता, जेनेटिक इन्फॉर्मर में, और ये हमेशा डीएनए से कैसे करता है, ये कैरीज करता है, ये कैसे करता है, डीएनए से कर लेते हैं, डीएनए और आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये हमेशा इन्हीं का इंफॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल in a sequential कोड। अब ये सीक्वेंशियल कोड के फॉर्म में होता है, और ये सीक्वेंशियल कोड कैसे होता है, सीक्वेंशियल कोड को भी अगर देखा होता है, सीक्वेंशियल कोड एक जेनेटिक मटेरियल genetic information carries in the form of protein, तो ये बेटा हमें बताया कि कैसा होता है कि ये जो होता है प्रोटीन के फॉर्म में, और प्रोटीन का जो फर्स्ट जो यूनिट होता है वो कैसा होता है, इसका यूनिट होता है ये एमिनो एसिड होता है। तो ये एमिनो एसिड ये जो होता है ये प्रोटीन के फॉर्म में होता है, और ये प्रोटीन के फॉर्म में कैसे होता है, हमने बताया कि ये एमिनो एसिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब इसके साथ अगर देखा जाता है, अब सारे जो कंडीशन होता है अगर देखा जाता है, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स के पार्ट होते हैं। अगर ऐसा देखा जाता है प्रोटीन के कंडीशन में, इन जेनेटिक कोड प्रेजेंट 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड को अगर देखा जाता है कैसे होते हैं, बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड एंड 4 नाइट्रोजन बेस in the form of 4 into 4 into 4 equal to 64। ये 64 होते हैं, ये 4 4 4 की कंडीशन में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हमेशा हमने बताया ट्रिपलेट कोड में, they are present in the form of, they are present
present in the form of triplet code. ट्रिपलेट कोड, ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट कोड। अब ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में जितने कंडीशन अगर देखा जाता है, सबसे हमेशा इस ट्रिपलेट कोड में कितने होते हैं, अगर देखा जाता है ये ट्रिपलेट कोड में 20 अमीनो एसिड के पार्ट होते हैं, वैसे 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड के फॉर्म होते हैं। हमेशा हमें बताया कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाता है नियर अबाउट 10 एसेंशियल होते हैं वैसा, और 10 एसेंशियल की कंडीशन में स्पेशली और 10 नॉन एसेंशियल के होते हैं, वैसे अगर टोटली अगर देखा जाए 20 टाइप के होते हैं। अब इसको जो जेनेटिक कोड को फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कंडीशन दिया जाता है। इसको सपोर्टेड बाय डॉक्टर एच.डी. खुराना। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड सपोर्टेड बाय डॉक्टर एच.डी. खुराना, एच.डी. खुराना। ये भी एक क्वेश्चन होता है बेटा। इसके साथ साथ दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, मार्शल नीरनबर्ग, मार्शल नीरनबर्ग और सपोर्टेड बाय एच.डी. खुराना। पहला फर्स्ट हो गए, नीरनबर्ग भी हो गए, मार्शल नीरनबर्ग, और एक साइंटिस्ट और है, तीसरा है ओप्पो करके, यानी अगर 3 साइंटिस्ट इसमें ने सेवेरो ओप्पो, सेवेरो ओप्पो, ये 3 साइंटिस्ट क्या थे, इन्होंने सपोर्ट किया था जेनेटिक कोड को कि यह जो होता है ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होने का सेंस क्या आता है, इसमें 64 उसमें होते हैं, जिसमें से 61 एमिनो एसिड्स होते हैं, और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि 3 होते हैं इसमें नॉन एसेंशियल या नॉन सेंस कोडॉन के फॉर्म में दे आर आल्सो प्रेजेंट। ये जेनेटिक कोड में कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो देखा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको बेसिकली 3 कंडीशन में होते हैं, यानी अगर इसको देखा था ये बेसिकली 64 कोडॉन 3 रोज में पाए जाते हैं। 64 कोडॉन कैसे होते हैं, 3 रोज में पाए जाते हैं। उसको हम लोग देखते हैं 3 रोज में कैसे होते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं बेटा, ट्रिपलेट कोड में होते हैं, ये 20 अमीनो एसिड का पार्ट होता है, इसके साथ ये 64 पाए जाते हैं। इसको जो प्रपोज किया था डॉक्टर खुराना और मार्शल नीरनबर्ग एंड सेवेरो ओप्पो नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। अब देखिए होता क्या है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में 64 कोडॉन्स होते हैं। जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड इसमें होता है बेटा 1 2 3 4। ये होते हैं इसके बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। जेनेटिक कोड बहुत इजी है, इसको और ध्यान से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये होते हैं बेटा। अब इसका बेटा 3 रोज में पाया जाता है। 3 रोज का कंडीशन क्या होता है इसका, 3 पेयर में इसका होता है। अगर देखा था इसका फर्स्ट रो होता, इसे कहते हैं फर्स्ट रो। फर्स्ट रो ये होता है सेकेंड रो, इसको अगर देखा था सेकेंड रो होता है,
सेकंड रो, और ये होता है बेटा इसका थर्ड रो। अब इसमें देखिए होता क्या बेसिकली, इधर बेटा ये आ नहीं रहा है तो हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इधर देख लेते हैं, ये अपना थर्ड रो, ये इधर दे देते हैं। ये होता है बेटा इसका, ये होता फर्स्ट रो हो गया बेटा, ये फर्स्ट रो, ये होता है सेकेंड रो, और ये होता है थर्ड रो। अब इसमें होता क्या बेटा, यू सी ए जी, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो में होता है बेटा यू, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यू सी ए जी, यहां पर होगा यू सी ए जी। अब थर्ड रो में देखिए क्या होता है, इसका होता है यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए और जी। ये फोर्थ इस तरीके से हो गया बेटा, आपका जेनेटिक कोड प्रिपेयर हो गया। अब देखिए होता है क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट रो लेंगे, सेकेंड रो लेंगे और इसके थर्ड रो से कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट रो में क्या होता है, इसका फर्स्ट लाइन हो गया यू यू यू, इसी तरीके से हो गया यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। फिर इसी तरीके से इसका हो जाएगा बेटा सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। इसी तरीके से हो जाएगा ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए यू जी। इसी तरीके से हम किसी का भी क्या कैसा प्रिपेयर कर सकते हैं, जी यू यू, जी यू सी, जी यू ए, जी यू जी। ये यहाँ पर होगा इनिशिएटिव कोडान के रूप में भी होता जी, अभी हम आगे बताते हैं। फिर इसी तरीका हो जाएगा बेटा, इसमें देख लीजिए यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी। सेम इसी तरीके से सारे हमारे साथ फॉर्मेशन होगा। अब इस तरीके से देखा जाता है, यहां पर देख लेते हैं इसका यू ए सी, यू ए यू ए जी। इसमें क्या कहते हैं यू जी यू जी सी, यू ए यू जी ए और यू जी जी। इस तरीके से देखा जाता है बेटा, जो होता है बेसिकली ये 64 कोडान्स पाए जाएंगे, 64 कोडान्स होता है, सभी में पाए जाते हैं। अब ये 64 कोडान में अगर देखिए, अब इसी तरह हो जाए सी सी यू, सी सी सी, सी सी ए, सी सी जी, सी
CAC CAACAG, यानी सभी का होता है बेटा इसमें UCAG 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 UCAG, ये हो जाता है। अब सभी जोड़ते चले जाइए, ये हो जाएगा AC 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 AC, ये हो गया GC 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 GC, इसके साथ इसमें हो जाएगा AA 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 AA, इसमें हो जाएगा CG 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 CG, इसमें हो जाएगा AG 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 AG, इसमें हो जाएगा GA 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 GA, इसमें हो जाएगा GG 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 और ये GG। क्या हो जाएगा 64 कोडांस के फॉर्मेशन हो गए। अब इसमें जो होता है 64 कोडांस होते हैं। अब इसमें जो देखिए होता क्या है, हमने बताया कि ये जो होता फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो हो गया। थर्ड रो मिल करके जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो होता है जो 64 कोड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसमें देखा था स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, फर्स्ट आप देखते हैं ये कोड होता है टोटल कोड, टोटल जेनेटिक कोड ये होता है 64। इसमें से क्या होता है, जिसमें से अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट अमीनो एसिड कितना होता है ये 61, और होते हैं 3 जो होते हैं 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं। 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं। 3 नॉनसेंस कोडान से अब ये नॉनसेंस कोडान के रूप में अगर देखा जाता है कौन कौन से होते हैं, अगर नॉनसेंस कोडान की बात कर लेते हैं तो ये होते हैं बेसिकली UGA पहला होगा। ऐसे 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, UGA होता है, UAG होता है, UGA UAG, और तीसरा एग्जाम्पल होता है अगर देखा था UAG UAA। ये होता है यस।
ये होते हैं बेटा UAA, UAE और UGA। ये होते थ्री कैसे होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, नॉनसेंस, ये भी नॉनसेंस, ये भी नॉनसेंस। ये थ्री नॉनसेंस कोडान होते हैं। थ्री कोडान जो होते हैं इसे कहते हैं थ्री नॉन होते हैं नॉनसेंस कोडान होता है। इसमें कौन से होता है नॉनसेंस कोडान, अगर देखा था नॉनसेंस कोडान, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। UAA, इसके साथ होता है UAG और UGA। ये इसे कहते हैं नॉनसेंस कोडान कहते हैं या स्टॉप कोडान, नॉनसेंस कोडान और स्टॉप कोडान। ये नॉनसेंस कोडान होते हैं या स्टॉप कोडान होता है। अब इसके साथ साथ देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक और देखते हैं, इसमें जो ईच कोड जो होता है नॉन एम्बिगुअस, AUG अगर देखते हैं, AUG की बात कर लेते हैं। AUG जो होता है बेसिकली ये AUG ये मेथियोनिन के फॉर्म में होता है, मेथियोनिन के फॉर्म में होता है, इसे इनिशिएटिंग कोडान कहते हैं। और GUG, AUG अगर देखा था AUG एंड GUG ये रेयर केस में होता है, रेयरली ये स्टार्ट कोडान होता है, स्टार्ट कोडान। इसमें अगर देख देते हैं स्टार्ट कोडान कौन सा होता है, स्टार्ट कोडान प्रेजेंट AUG and rarely GUG। सॉरी, ये रेयरली कैसा होता है, ये GUG के फॉर्म होता है। इसे हम अगर इसे कहते हैं, अगर AUG कैसा होता है, ये मेथियोनाइन होता है, मेथियोनाइन ये मेथियोनाइन होता है, मेथियोनाइन के फॉर्म में होता है। अब इसके साथ साथ अगर देखा था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पहला इसका देखा था 1 2 इसका 3 4 5। इसके साथ साथ देखते हैं कोड, सभी कोड कैसे तो यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल यानी अगर देखा था फिनाइल एनाइल जो यूनिवर्सल कोड आर प्रेजेंट, यूनिवर्सल कोड UUU are present in all eukaryotes and prokaryotes। ये जो होता है यूनिवर्सल कोड जो होता है बेटा, ये किसी में पाए जाते हैं, ये इसे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में होता है, और इसे फिनाइल एलानाइन कहते हैं, इसे प्रोकैरियोट इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानाइन in bacteria and other organisms, in हो गया, इसमें सारे हो गए, इसमें इन पाए जाते हैं। ये फिनाइल एलानाइन होता है, ये कैसे होते हैं, अगर इसको देखा था बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये किसी में होता है, ये यूनिवर्सल कोड की फॉर्म में होता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसके साथ साथ ट्रीज वगैरह में पाया, ट्री में पाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो होता है एनिमल्स में भी, ह्यूमन बीइंग में ये प्रेजेंट होता है। अब इसके साथ साथ देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है, इसका इसी का कोड फॉर्मल, एक ऐसा कोड होता है, देयर फॉर्मल एस कोड, इट इज फॉर्मल एस कोड, इट इज फॉर्मल एस कोड, इट इज कॉमलेस होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार किसी भी ट्रिपलेट कोड में देखिए कहीं पर कोई भी कॉमन नहीं होता है, डायरेक्टली होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कॉमलेस कोड कहते हैं।
हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे यू 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 की बात कर लेते हैं, इनिशियल कॉमा लेस होता है, यू 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 की बात करते हैं, या यू ए यू की बात करते हैं, यू ए सी की बात करते हैं, कोई भी होता है एक ऐसा होता है विदाउट कॉमा लेस होता है, यानी इसमें कभी भी इसमें कॉमा नहीं पाया जाता है, ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में होता है, ये सभी ट्रिपलेट कोड के रूप में पाया जाता है, तो ये कॉमा लेस होते हैं, कॉमा लेस होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने बताया कि AUG होते हैं स्टार्ट कोडान के फॉर्म होता है, AUG स्टार्ट के फॉर्म होता है। उसके साथ नेक्स्ट जो होता है अगर देखते हैं कोड आर नॉन ओवरलैपिंग, एक कौन कौन से होते हैं, AUG और UU, it is these are non overlapping कोड। ये कैसा होता है, ये ओवरलैप नहीं करते हैं, कभी भी ये ओवरलैप नहीं करेंगे। इसके बाद देखा जाता है, हमने बताया कि जो 3 होते हैं नॉनसेंस होते हैं, नॉनसेंस कोड के रूप में होते हैं, इसे अपर अकर और अपर भी कह सकते हैं। इसका अगर नाम देखा जाता है, ये स्टॉप कोडान होता है, स्टॉप कोडान, ये इसका अगर देखा तो इसका नाम होता है बेसिकली अपर अकर, अपर होता है, अकर होता है, और अपर अकर अंबर, अपर अकर और अंबर, ये तीन नॉनसेंस होते हैं, नॉनसेंस अपर ओपर अकर और अंबर। ओपर अकर और अंबर के फॉर्म होते हैं। अब इसके साथ देखा जाता है स्टॉप कोडान कैसे होते हैं। स्टॉप कोडान हमने होता है कि UGA ओपल, इसके साथ UAA ऑकर, UAG अंबर, ये इसके पार पाए जाते हैं, ये अपर अकर और अंबर के पार होते हैं। नेक्स्ट होता है इसका, देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका, नेक्स्ट कोडान स्टार्ट कोडान हो गया, नॉनसेंस कोडान हो गया, ओवरलैपिंग कोडान हो गया। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये क्या करते हैं हमेशा AUG एंड GUG आर पंक्चुएशन कोडान, AUG and GUG is known as punctuation कोडान, पंक्चुएशन कोडान। ये पंक्चुएशन कोडान के फॉर्म में पाए जाते हैं, पंक्चुएशन कोडान। ये जो होता है बेटा, इसको हमने बताया कि ये बेसिकली कैसा होता है, ये जेनेटिक कोड का पार्ट था। बेसिकली हमने इसमें फिर बता रहे हैं कि ये कुछ इसमें जो खासियत होता है वो केवल नॉनसेंस कोडान के बारे में पूछा जाता है, और यहाँ पर जो होता है एक स्टार्ट कोडान होता है। अगर इसको देखा था, ये जी होता है, ये रेयरली होता है, ये रेयर कंडीशन होता है, ये रेयरली जी होता है, और ये होता है, ये स्टार्ट कोडान था, इसे स्टार्ट कोडान करते हैं।
ये 3 रोज में पाया जाता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। इसमें 64 कोडान होते हैं, जिसमें से ये 3 जो होते हैं ये कैसा होता है, नॉनसेंस होते हैं या स्टॉप कोडान होते हैं। एक जो होता है स्टार्ट कोडान होता है, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और बाकी जो होता है ये अमीनो एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो अलग अलग इसका नामिनेट होता है। तो इस तरीके से बेटा जो होता है ये हमारा ये जेनेटिक कोड का सेकंड डोग्मा का एक पार्ट जो होता है इसे समाप्त होता है। अब इसको आप अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, और जो डाउट होगा उसे आप पूछिएगा, या इनबॉक्स में लिखिएगा, या डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इसको आप बार बार देखिए, बार बार से पूछिए, और घर में सुरक्षित रहिए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए। थैंक यू बेटा।